नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के आपके 2021 में जो आपके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी कांस्टेबल के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जितने भी पेपर हमने किए हैं उनका प्ले लिस्ट में आप जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं और साथ ही ये आपकी मैथ रीजनिंग की अलग से क्लास है और एक कंप्लीट पेपर की, यानी कि कंप्लीट पेपर में हमने मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी पेपर जो डिस्कस किया उसकी अलग से प्ले लिस्ट है और मैथ रीजनिंग की आपको अलग से प्ले लिस्ट बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि 240 मीटर लंबी ट्रेन, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन रहेगा। 240 मीटर ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसी के विपरीत दिशा में एक आदमी चलता हुआ आ रहा है और उसको कितने में 10 सेकंड में जो ये पार कर लेती है। जब भी बात आए आपके व्यक्ति की और जब भी बात आए आपकी पोल की, तो हम क्या है इनकी डिस्टेंस जो वो मेजर नहीं करते, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म को अगर ये पार करती तो हम प्लेटफॉर्म इसमें ऐड कर देते। लेकिन क्या एक व्यक्ति को पार करती है, एक पोल को पार करती है ट्रेन, एक खंबे को पार करती है। तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी ही दूरी को जो है वो तय करती है। तो इसमें आपका क्या, तो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दे रखा आपकी डिस्टेंस, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एक की स्पीड दे रखी है। अब देखिए एक दो ट्रेन तो जो है वो हमारी चल रही है कौन सी साइड, इस डायरेक्शन में। व्यक्ति जो है वो व्यक्ति किस साइड आ रहा है, इसी के विपरीत डायरेक्शन में, तो इस साइड में। देखिए अगर एक दूसरे के आमने सामने जो है आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्पीड प्लस होगी, क्योंकि देखना ये भी इधर आ रहा है ये भी इधर आ रहा है, तो जल्दी एक दूसरे के पास आएंगे तो स्पीड क्या है, स्पीड हम इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी, तो 240 मीटर जो है वो डिस्टेंस है। डिवाइड में हमें क्या दे रखी है, व्यक्ति की जो स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी। हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारे पास वो दे रखा है, यानी कि हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, इसको मान लेते हैं एक बार x मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस में दूसरी इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से जो है वो गुणा करते हैं। तो 3 से 6 गया, यानी कि 5/6 जो है मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यक्ति की जो है वो स्पीड आ जाएगी। तो ये इसमें हम प्लस कर देंगे 5/6 इज इक्वल टू टाइम हमें कितना लगा, तो टाइम लगा 10 सेकंड का। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, हमें बस डायरेक्ट यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 6 आपका यहाँ पे आके इस साइड ऐड हो जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 240 इंटू में 6 ऊपर चला जाएगा। नीचे हमारे पास 6x प्लस में 5 जो है वो बचा, इज इक्वल टू 10 बचा। तो यहाँ से 0 कटेगा और कितना बचेगा, 24 छिके, तो 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 144 जो हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इज इक्वल टू कितना, 6x प्लस में 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे कितना, 144 में से कितना, 139/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आप देखोगे किलोमीटर प्रति घंटा में जो है वो स्पीड पूछी गई है। तो मीटर पर सेकंड को जब हमने किलोमीटर को मीटर में बनाया था तो 5/18 से गुणा किया था। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से जो है वो गुणा कर देंगे। तो 139/6 इंटू में 18/5, यानी कि 6 तिये 18, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 में 27, 2 3 तिये 9 11 और 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, कितना 417/5। अब हम भाग करेंगे कितना, 5 8 40 और उसके बाद 5 तिये 15, 5 के 20, 83.4 जो है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया। करना कुछ नहीं, फॉर्मूला एक लगाना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करते हैं यूनिट को हम एक ही यूनिट में लेके चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे मीटर दे रखा है, अगर अब यहाँ पे क्या है, ये हमें मीटर में दे रखी है, ये सेकंड में दे रखी है, इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में जो वो कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमने वापस में यूनिट चेंज कर दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया रीजनिंग का, और आपको ये दिया गया चैनल को आपका अगर ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को हमें बताना क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, तो देखिए सी की जगह पे हमने एक्स लिख दिया और एच की जगह पे क्या एस लिख दिया, ए की जगह पे जेड लिख दिया और एन की जगह पे एम, यानी कि अपोजिट वर्ड जो है वो लिखे गए हैं। जैसे ए का उल्टा हमारा कौन सा, जेड होता है, बी का हमारा वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये यहाँ पे दिया गया। अब सी का हमारे पास कौन सा, तो सी का जो है वो हमारा एक्स हो जाएगा। ओ का हमारा कौन सा है, तो ओ हमारा कितने 15 पे, तो 15 में से माइनस करेंगे तो 12 और एल हो जाएगा। एम का हमारा एन है और पी का हमारा जो है वो कौन सा, के आ जाएगा। यू का हमारा कौन सा होगा, तो यू आपका कितने पे 21 पे, तो 21 पे 6 घटाएंगे तो एफ आ जाएगा। टी का हमारा जी टी रोड होता है तो आपका जी आ जाएगा।
तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आप चेक भी कर लेना, यानी कि अपोजिट वर्ड जो है वो लिखने हैं और आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस जगह पे हमसे पूछा गया कि यहाँ पे जो है वो क्या आना चाहिए। देखिए ए जो है वो कितने पर है, 1 पर है। जी जो है वो कितने पर है, तो वो 7 पे है। एम जो है वो कितने पे, 13 पे दिया गया है। उसके बाद जो के जो है वो कितने पे है, तो के आपका 11 पे है। एच आपका 8 पे है। तो 20 पे कितने पे है, तो T20 से हम याद रखते हैं। T20 जो मैथ्स होते हैं इससे याद होता है। टी जो है वो कितने पे, 20वें नंबर पे है। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 8 जो है यहाँ पे 8 और 20 का रिलेशन बना हुआ है, 12 और 30 का, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखिए 8 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और प्लस में इस 8 का आधा कर देंगे 4, यानी कि हमारा जो है वो 20 बन जाएगा। सेम दूसरे में करेंगे तो 12 गुणा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 24 और इस 12 का आधा करेंगे 6 जो इसमें ऐड कर दो कितना बन जाएगा 30। 18 दूनी कितना, तो 36, 18 दूनी 36 प्लस में 18 का आधा कितना 9, तो 36 और 9 कितना 45 जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि दी गई आकृतियों में आपको ये बताना है, तो ये तो आप आंसर ही कर दोगे, कर देना। 10वें क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा। ये जो फिगर दिया हुआ है ये किस आकृति में जो है यहाँ पे रहेगा, 10वें का राइट आंसर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हर एक कमरे में जो है हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है और हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी, 66 है। तो कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो क्या होगी। देखिए एचएसएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा है और पहले अलग तरीके से पूछा है। उसमें क्या पूछा गया था कि आपके इतने व्यक्ति है कमरों में और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुल जो है हाथ मिलाने की संख्या में बतानी थी कितनी थी, और इसमें इसने उल्टा दे दिया। अब क्या हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या लगा देंगे, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में NCR का हमारा फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल और इंटू में r फैक्टोरियल। ये हमने फैक्टोरियल वाले पहले भी एचएसएससी के पेपर जब हमने सोल्व किए थे उसमें भी किए थे, तो अगर आपने नहीं देखे तो पीछे के जितने भी सॉल्यूशन हमने कर रखे हैं उनमें भी जाकर जरूर देख लें। अब इसमें देखिए n जो है वो हमारे पास क्या, तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमारे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमारे हमें फाइंड आउट करने हैं, कौन से, n हमें। r जो है r कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर एक व्यक्ति हाथ कौन मिलाएंगे, तो हाथ 2 व्यक्ति मिलाएंगे, 2 पर्सन आपस में हाथ मिलाते हैं, तो r की वैल्यू हमारी कितनी, तो 2 जो है वो r की वैल्यू हो जाएगी। अब पुट कर दो यहाँ पे r की वैल्यू और n की वैल्यू। n की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 66 जो है वो हमें दे रखी है। तो 66 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हमारा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में n माइनस में r, यानी कि n माइनस में r की जगह पे 2 फैक्टोरियल है और इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख दो। अब आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उसको हमें माइनस करते हुए लेके चलना है, कहाँ तक, 1 तक। जैसे अगर हम कह दें 4 फैक्टोरियल मान लेते हैं, तो 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस। इसी तरह से n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 और इसका फैक्टोरियल लगा दिया। अब देखिए ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि नीचे भी हमारे पास सेम ही है, तो इससे n माइनस में 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे और इंटू में 2 हमारे पास दे रखा है, इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, n इंटू n माइनस में 1 बटे में 2 इज इक्वल टू कितना, 66 जो हमें दे रखा है। अब क्या आ जाएगा, n इंटू में n माइनस में 1 इज इक्वल टू 66 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 66 को हम 11 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं और इंटू में ये 2 जो है ये भी हमारा इधर आ जाएगा, तो ये भी हमारा इधर आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 11 गुणा 12 हम लिख सकते हैं। अब इसको और इस चीज को हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 है, इधर आपका कितना, तो 12 इंटू 11 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू 11 है, तो इससे आपकी वैल्यू जो है कौन सी, n इज इक्वल टू 12 जो है हमारे पास वो आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है। तो ध्यान से करना इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपको n की वैल्यू दी गई थी कि n आपके कितने, तो 12 जो है पर्सन है और वो आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल हाथ मिलाने की जो संख्या जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो उसमें आपका इस तरह से आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि एक श्रृंखला है, एक सीरीज हमें दे रखी है और उसमें यह बताना कि 12वीं टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 12वां पद क्या हो जाएगा। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे और डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है ये हमारी कौन सी, तो जो पद हमें निकालना है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे अब इसमें a क्या है, तो a तो हमारा कौन सी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी a हो जाएगी,
एन कौन सा है, तो कितने नंबरों पर, जैसे इसमें 12 दे रखा है तो हमारी एन की वैल्यू यहाँ पे 12। डी जो है, डी क्या है, तो आपका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे डी जो है वो रहेगा। तो डी कितना है हमारा यहाँ पे, तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 जो है वो डिफरेंस रहेगा। और अब वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर कितना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और प्लस में एन हमारा कितना 12 है, तो 12 में से 1 गया 11 इंटू में 2, यानी कि 11 दूनी 22 और प्लस में 1 कितना 23 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया। आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा कि दीपू जो है 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर जो है वो चलता है। अगर ये 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये जो पेपर आपके सामने है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसकी जीके का जो पोर्शन रहेगा वो हम कल इसको सोल्व करेंगे, और आज जो है इसका मैथ का पहले हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 20 मीटर ये पूर्व की ओर चला गया यहाँ पे, उसके बाद क्या ये बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, और दाएं मुड़ता है और 35, फिर ये दाएं मुड़ता है और कितना 35 मीटर चलता है, और उसके बाद वह दाएं मुड़कर 15, फिर ये दोबारा से ये आपका दाएं मुड़ा और 15 जो है वो चला। कितनी दूर हुआ, देखिए 20 तो ये वाला हो गया और 35 ये वाला हो गया, 20 और 35 कितना 55 मीटर जो है ये चला था, 55 मीटर दूर हो चुका है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, और बाकी एचएसएससी ने जितने भी अभी 2021 में पेपर लिए हर एक में आपके इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे हैं, सेम पैटर्न जो वो रखा है अब तक, तो उम्मीद यही है कि आने वाले पेपर में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1000 रुपए में कोई 4 जोड़ी पतलून या 8 जो है वो शर्ट खरीद सकता है, तो 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट की जो है हमें कीमत बतानी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, या दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, और दिया हुआ, यानी कि इसमें आपका क्या दिया हुआ है, या तो आपकी 4 जोड़ी जो है, 4 जोड़ी पतलून यानी कि ट्राउजर, हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं, तो 4 ट्राउजर जो है उसकी कितनी, या तो ये आपका 1000 रुपए में आ जाएगा, या दूसरा इसने क्या कर रखा है, 8 जो है वो शर्ट, 8 जो है वो शर्ट आपकी 1000 रुपए में आ जाएगी। तो यहाँ से एक शर्ट की वैल्यू आपकी कितनी, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो आपका कितना 125 रुपए की जो है वो आपकी शर्ट पड़ गई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 से, तो आपका 250 रुपए की जो है आपको ट्राउजर पड़ गया, तो 250 रुपए का ट्राउजर और शर्ट आपकी 125 रुपए। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है 3 जोड़ी आपके ट्राउजर, तो 3 जोड़ी ट्राउजर आपके कितने, तो आपके 25 या 75, 750 रुपए तो ये हो जाएंगे, और 125 के हिसाब से 3 करेंगे तो कितना 375 रुपए ये हो जाएंगे, तो 700 और 300 1000 1125 रुपए जो है ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 यहाँ पे जो दिया गया है, और आपको ये बताना है कि इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या आएगा। देखिए 11 और 1210 का यहाँ पे क्या जो है आपका लॉजिक बनेगा। तो 11 का अगर हम बात करें, 11 का स्क्वायर आपका कितना, तो 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, और अगर 11 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो 1331 जो है वो 11 का क्यूब हो जाएगा। अब अगर इसमें से हम ये माइनस करें, यानी कि 1331 में से अगर हम 121 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 1210, तो बिल्कुल आपका 1210 बन रहा है, यानी कि आपका इसी तरह का जो है आगे भी बनना चाहिए। अब 6 का करेंगे तो 6 का क्यूब भी यहाँ पे दे रखा है 7 216, तो ये तो 216 में से 36 माइनस करते तब जाके ये बनता। 9 का जो है आपका क्यूब दे रखा है 729 है, और 7 का क्यूब जो है 343 होता है, तो 343 में से 49 घटा के ये तो कम ही आना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। अब 8 का क्यूब कितना, तो 512 जो है 8 का क्यूब होता है, और इसमें से 64 माइनस करेंगे कितना, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा 0, तो आपका यहाँ पे कितना 4 और 4 148, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा, और यदि किसी यानी कि एक गोला जो है एक स्फीयर हमें दे रखा है, स्फीयर, और उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या है सरफेस एरिया हमें दे रखा है 144 पाई स्क्वायर मीटर जो है, तो यहाँ पे दे रखा है, और हमें इसका आयतन जो है हमें इसकी वॉल्यूम जो है वो बतानी है। तो देखिए हमने बात किया था स्फीयर के बारे में, स्फीयर की आपको ध्यान रखना है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया जो है वो हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, और ये कैसे याद होंगे, क्योंकि ये गोले से क्वेश्चन एचएसएससी ने कई बार जो है पेपर में पूछ लिया है। आप पीछे के पेपर अगर आपने किए होंगे तब भी आपने देख लिया होगा। सरफेस एरिया, उसमें हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला याद किया था, और यहाँ पे सरफेस एरिया का ध्यान रखना है 4 पाई आर स्क्वायर जो वो आपका इसका फॉर्मूला होता है, और इसी 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 144 पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144 है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144 बटे में 4, और यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट कर देंगे, तो 144 का कितना 12, 4 का कितना 2, यानी कि 6 जो है 6 मीटर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका आर जो है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी कितनी 6 मीटर यहाँ पे।
अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 4/3 पाई आर की 3। ये आपकी जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा और इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपकी कितनी, तो आर की वैल्यू कितनी, तो 4/3 इंटू में पाई को एज इट इज रखो, आर की जगह कितना 6 गुणा 6, तो ये कितना 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि 8 गुणा 36 इंटू में पाई और कितना हो जाएगा 8 6 के 48, 4 24 और 4 28, 288 पाई जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना ये चीज कि यहाँ पे जब हम पाई दे रखा है तो हम पाई को सोल्व नहीं करेंगे, एज इट इज पाई को साथ लेते हुए चलेंगे लास्ट तक और जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और हमने याद भी किए थे फॉर्मूले, अगर आपको याद होगा कौन कौन से, तो वॉल्यूम के हमने याद किए थे किससे, तो सबसे पहले हमने सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन था वो हमने क्या बताया था कि इसका पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका सिलेंडर का होता है। उसके बाद कोण यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोण यानी कि शंकु जो है, शंकु का हमने कहा था इसके 3 हिस्से हो जाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद जब कोण हमारा ये होता है, देखिए अगर हम इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा एक सर्कल हमने बना लिया, अगर हम इसको इस तरह से काट देंगे तो एक चीज यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि ये देखो ये क्या है, ये एक तरह का कोण बनता है, ये एक तरह का कोण जो है वो बनता है, यानी कि एक आपका जो है शंकु, उसके बाद ये दूसरा शंकु, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, 4 शंकु मिल गए यहाँ पे, तो 4 शंकु मिल गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हमारे पास गोले में एच नहीं होता, गोले में हमारी आर ही होती है, तो 4/3 पाई आर की 3 जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, अगर आपको वैसे याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो हमने निकाल लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां बताई गई है, संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर जो है दर्शाने वाली संख्या बतानी है। 4 के अपोजिट में जो है वो कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है, तो आई थिंक कर दोगे क्योंकि आसान सा है, इसका मेथड भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 40 का राइट आंसर करना कमेंट करके कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर जो है वो आएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसके बारे में कमेंट करके बता दे कि हाँ चीजें समझ आ रही है, ताकि इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो भी लिखें ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर वो चीजें जो है उनको इंप्रूव कर लिया जाए। नेक्स्ट देखिए कि ऊपर से तीसरी संख्या का अंतिम अंक जो है वो क्या होगा जब नीचे दी गई संख्याओं का प्रत्येक अंक के भीतर अंकों की स्थिति जो है उलटने के बाद अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाए। देखिए इसमें क्या है, आपका शायद पहले भी हमने कर लिया हो, याद नहीं हो इसका। देखिए 517 जो दे रखे इसके आपस के नंबर जो वो चेंज कर देते हैं। देखिए 517 को क्या 715 जो है वो लिख देंगे, उसके बाद 325 को 523 जो है वो लिख देंगे, इसको क्या 9 3 6 जो है वो लिख देंगे, इसको क्या आ जाएगा तो 1 4 8 जो है वो आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 9 7 जो है वो आ जाएगा। अब ऊपर से तीसरा, यानी कि ऊपर से तीसरा देखेंगे या नीचे से तीसरा, क्योंकि टोटल 5 है तो बिल्कुल सेंटर में एक नंबर आएगा। अवरोही करो आरोही करो, यानी किसी में भी करो बीच में सेंटर में एक ही नंबर आएगा। पहले नंबर पे ये आ जाएगा 148, और दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवें पे ये है। तो ये जो है आपका कौन सा, तो ये तीसरे नंबर पे बिल्कुल सेंटर में जो क्वेश्चन दिया गया है, और इसका जो है क्या अंतिम अंक पूछा गया, तो इसके लास्ट में कौन सा है, लास्ट में आपका 3 जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 44 का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, यदि 6 व्यक्ति जो है वो ए बी सी डी ई एफ जो है एक सर्कल में बैठे हैं, तो हमने एक सर्कल यहाँ पे जो है वो बना लिया, और इस सर्कल में हमने जो है वो 6 पर्सन यहाँ पे बैठा दिए, ये बैठा दिए 6 पर्सन। और उसके बाद इसने क्या कह रखा है कि बी जो है वो एफ और सी के बीच में, यहाँ पे हमने बी बना लिया, बी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है। उसके बाद ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठा है, तो ए जो है वो किसके ई और डी के बीच में यहाँ पे बैठा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रखा है, एफ जो है वो डी के बाएं है, तो एफ जो है वो डी के बाएं है, यानी कि ये डी यहाँ ना होकर यहाँ पे डी जो है वो आ जाएगा, और ई जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन में देखा है हमने वैसे वैसे लिख दिया। और अब जो क्वेश्चन में ये देखा है जो डी जो है वो क्या है, एफ जो है वो डी के बाएं है, एफ जो है वो डी के बाएं है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कौन सी साइड हो जाएगी, तो ये आपकी कौन सी, तो ये दाईं साइड हो जाएगी। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इसको दोबारा से बना लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया था, और यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। अगर हम यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर हम इसको सी और एफ लिख दें, और यहाँ पे क्या दे रखा है ई और डी लिख दें, तब अगर हम देखें तो एफ जो है वो डी के बाएं है, बिल्कुल ये वाला इधर वाला जो है वो डायग्राम बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने के बाद अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कौन सा ए और एफ के बीच में है, तो ए और एफ के बीच में अगर हम देखेंगे ए और एफ के बीच में, तो डी जो है वो रहेगा, डी रहेगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और बाकी अगर हम इधर देखते उसमें भी आपका राइट आंसर आता, लेकिन वो डायग्राम ही गलत था, तो ध्यान रखना है। इस तरह से जो जो क्वेश्चन में देखा है, क्योंकि डायग्राम तो हमारा इसमें भी बन गया था, लेकिन इस तरह से आपको देखना है क्वेश्चन में एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो वो क्या दे रखी है,
क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, अगर ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे होते तो शायद यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और क्या रहेगा क्वेश्चन के अंदर कि जब एक घन को है, एक क्यूब जो उसको यहाँ पे पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद उसके अंदर न्यूनतम काट लगाते हुए 729 छोटे टुकड़े जो है उसमें काट लिया जाता है, तो कितने छोटे टुकड़े ऐसे हैं जिनमें एक भी फलक जो है वो रंगा हुआ नहीं है, एक ही फलक के ऊपर रंग नहीं है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्यूब जो है उसको 729 टुकड़ों में काटा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइड आपकी उसकी जो है साइड यहाँ पे जो कितनी हो जाएगी, साइड जो है उसमें हम देखेंगे 729 टुकड़े जो वो यहाँ पे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 729 जो दे रखा है ये आपका किसका, इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना 9 जो है हमारे पास वो आ जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी 9 आ जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन जब हमने किए थे मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे और आप दोबारा से इसको लिख सकते हैं और इसको नोट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपसे ये दिया हो कि हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी जीरो साइड जो है वो पेंट हो, जीरो साइड वो पेंट हो, यानी कि पहला जो एक क्यूब जो होता है, क्यूब हमारे पास ये वाला क्यूब दे रखा है, उसके बाद इस क्यूब को क्या कर दिया, इस क्यूब को चारों तरफ से इसको पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद इसको जो है काट लगाते हुए 9 इस साइड से टुकड़े, 9 इस साइड से 9 काट लगाते हुए इसके टोटल 729 टुकड़े जो वो काट दिए। उसके बाद ये पूछा कि कितने ऐसे हैं जिनका एक भी फलक जो है वो नहीं रंगा हुआ, तो वो हमें बताना है। देखिए एक भी फलक यानी कि जीरो साइड पेंट, यानी कि एक भी फलक जो है वो नहीं रंगा हुआ, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n-2 अगर ये पूछ ले कि एक साइड जो है हमारी वो जो है वो पेंट है, एक साइड है जो है वो पेंट है, तब हमारा जो फॉर्मूला 6 इंटू में n- 2 इंटू में n- 2 इंटू में इसकी पावर 3 जो है वो रहेगा, यानी कि जीरो है तो सीधा एक साइड है तो उसके आगे 6 से गुणा कर देंगे। अगर दो साइड के बारे में पूछ लेता तो क्या कर देंगे, तो इसका 6 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12 इंटू में n-2 डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि तीन साइड जो है वो कितनी पेंट है, तो तीन साइड वाले कितनी क्यूब जो पेंट है, तो ऑलवेज इसका राइट जो है वो 8 राइट आंसर आता है, ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले तीन साइड कितनों की पेंट है तो वो ऑलवेज 8 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा, तो हमें पूछ रखा है एक भी नहीं रंगा हुआ, तो यानी कि जीरो साइड वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n-2 की पावर 3। n हमारे पास कितना, तो n हमारे पास 9 आया है, 9 - 2 कितना 7 की पावर 3, यानी कि 7 का क्यूब कितना 343 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर ये पूछ लेता कि इसकी कितनी ऐसी साइड है जो आपकी तीन साइड पेंट है, कमेंट करके बताना कितनी हो जाएगी। तीन साइड पेंट जो है वो कितनी साइड हो जाएगी, जो तीनों जो क्यूब ऐसे कितने क्यूब के टुकड़े हैं जिनकी तीन साइड जो है वो पेंट है, कमेंट करके बताना। यहाँ पे 50 क्वेश्चन में जो पूछा गया और इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 343। नेक्स्ट, एक कार्य को जो है एक्स पुरुष 30 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर एक्स पुरुष है वो कितने में 30 दिन में उसको समाप्त करते हैं, और यदि 6 पुरुष और होते तो वह कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता। अगर इसकी जगह पे 6 और होते, यानी कि x में 6 ऐड कर देंगे तो आपका 10 दिन पहले कितने में हो रहा था 30 दिन में, 10 दिन पहले यानी कि 20 दिन में जो है वो होना चाहिए। तो कट करो कितना 3x इजिकल टू 2x प्लस में 12, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x इजिकल टू कितना 12। बस यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। नेक्स्ट कि लड़कों की एक पंक्ति में अनिल जो है बाएं से 15वां है। तो अगर यहाँ पे लड़कों की एक पंक्ति हमने बना ली और इधर से कौन सा, इधर से जो है अनिल कौन सा, तो आपका बाएं से 15वां स्थान जो है वो रहेगा, यानी कि इस साइड और कितने, तो 14% जो है इस साइड है। यदि और विशाल जो है वो दाएं से 7वां, इधर से अगर हम बनाएंगे तो विशाल जो है वो दाएं से कौन सा, तो 7वां स्थान जो है वो इसका दाएं से इधर से हो जाएगा। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ये इसकी जगह पे आ जाए और ये इसकी जगह पे आ जाए, तो क्या है विशाल दाएं से 15वां हो जाएगा। तो ये विशाल अगर यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, तो ये आपको कौन सा, तो दाएं से जो है वो 15वां हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने हैं, देखिए ये यहाँ पे पहले था तो इस साइड आपके 14 थे क्योंकि ये बाएं से 15वां था, और ये इधर से दाएं से भी 15वां, इस साइड भी आपके 14% और होंगे। तो 14 और 14 28, और एक खुद की जगह पे कितनी 29 जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। या तो ऐसे कर सकते हो, या आप देखो कि इधर से भी 15वां है उधर से भी 15वां है, तो 15 प्लस में 15 कितना 30, और एक इसमें से माइनस कर दोगे 29 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 59 क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो रहेगा, और यहाँ पे सबसे पहले इनको गुणा करेंगे तो 1000 जो है वो आ जाएगा, माइनस में ये आपका कौन सा इनको, फिर उसके बाद माइनस में 100 कर दो, प्लस में उसके बाद इनको सोल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें से ये गया कितना 900 बचा, और 900 प्लस में 20 920 ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है।
आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा जो है वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। और एक बात और, अगर यहाँ पे आप लेट के क्लास देख रहे हो या बिना मतलब की क्लास देख रहे हो तो आपका कोई फायदा नहीं है। बेशक आप ना तो प्रीवियस ईयर पेपर की और देखना क्लास ही, ना आने वाली क्लास ही देखना, क्योंकि ऐसे देखने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप खुद कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे और कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको देखने से क्वेश्चन नहीं होने वाले। अगर अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो, मुझे पता है देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि हाँ ये तो आसान है, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब दोबारा से आप कॉपी पेन उठा के बैठोगे और इस तरह का एग्जाम्पल लेकर बैठना, आपको ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये कब समझ आएगी? जब इस तरह के आप एग्जाम्पल और उठाओगे या इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से करके देखोगे, तब जाके ये चीजें दिमाग में बैठती है। मैथ किससे आता है? मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से जो है वही आता है। इसके अलावा और कोई इस बीच का ना कोई ट्रिक है, ना कोई इसकी जड़ी बूटी है, बस सिर्फ ये प्रैक्टिस से जो है वो आएगी। देखिए 3 4 यानी कि सबसे पहले 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 87 है। डिफरेंस कितने का? यहाँ पे 1 का है। यहाँ पे कितने का? तो 9 और 4 13। यहाँ पे कितने का? 7 और उसके बाद कितना? 7 और 8 7 कितना? 20 हो जाएगा। और उसके बाद कितना? यहाँ पे 18, यानी कि यहाँ पे कितना? 25 का। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना? 17 में से 9 हो जाएगा और 4 49 का, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब कितना? 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 जो इसमें ऐड करना है। 87 प्लस में 81, 7 और 1 8, 8 और 1 16, 168 ऑप्शन नंबर सी जो वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाज्य है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी अंक बतानी है जो 12 से, सबसे पहली बात 12 से, उसके बाद कौन से 18 से, उसके बाद कौन से 21 से, ये आपकी भाग होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, इसके फैक्टर क्या बनते हैं? तो 3 गुणा 4 हम इसको लिख सकते हैं, उसके बाद इसको तो 3 गुणा 6 इसको हम लिख सकते हैं, इसको 7 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। देखो मतलब कि वो संख्या आपकी 3 से भाग होनी चाहिए, और कोई संख्या 3 से आपकी कब भाग होगी? जब उसके सारे नंबर जब हम जोड़ देंगे तो वो आपके 3 से भाग होंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5 3 8 और 2 10 और 1 11, तो यानी कि 5 5 10 और 1 11, ये तो आपका नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे 4 2 8 और 1 4 4 8 और 1 9, ये हो सकता है। उसके बाद 6 और 5 11 12 13 और 3 16, ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद 8 और 1 9, ये यहाँ पे हो सकता है। यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों में से आपके सामने कोई एक जो है वो आंसर आएगा। उसके बाद देखिए 3 का तो हमने निकाल लिया, और उसके बाद 4 का अगर हमें निकालना है तो 4 से तो वो संख्या जो लास्ट के 2 डिजिट भाग होंगे। अब बचा कौन सा? 7 को आप भाग करके देखोगे तो सबसे पहले इससे भाग करके देखोगे तो 7 से आपके पास क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 32 से 7 चौके 28, 42 7 के 42, 4 जो है वो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। अगर हम 1080 को इसको करके देखेंगे तो 7 एकम 7, 30 बचा, 7 चौके 28 और 28 से 28 पूरा पूरा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर का पूरा पूरा जो है वो आपका 7 से भाग होता है। या इसके अलावा दूसरा 12, 18 और 21, इसका निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो आपके सामने वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करते हुए चलो, और ये डिवाइड करके देखो किससे जो है पूरा पूरा भाग जाता है। कोई सा मेथड है जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने सीरीज दी हुई है और आपको ये बताना है इसका 7वां पद क्या होगा? √3, √12, √27। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले √3 दे रखा है, उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा 9, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 4 बाहर आ जाएगा तो दूसरा पद क्या है? 2√3 है। तीसरा पद आपका क्या है? तो ये 9 आपका जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 3√3 जो है वो तीसरा पद है। अब इसने क्या पूछा? 7वां पद पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये पहले पद आपका क्या? पहला 1√3, तो 7वां पद हमें बताना है, तो ये तीसरा आपका ये है, तो इसी तरह 7वां आपका 7√3 जो है वो हो जाएगा। अब ऑप्शन में ये वाला हमें नहीं दे रखा, तो 7 को अंदर लेके जाओ। 7 का कितना? 49 इंटू में 3, इसका रूट करोगे तो आपका कितना? 5 3 15, 3 माइनस कर दो, 147 जो है ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 72 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव के अंदर एक 55 किलोग्राम का व्यक्ति जो है, एक नाविक को जो है एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नाव में सवार 12 व्यक्तियों का जो है औसत भार 1.3 किलोग्राम जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 1.3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का हमें वजन बताना है। देखिए 12 व्यक्ति जो है 12 का कितना? 1/3, सभी का 1/3 भाग जो है बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है, यानी कि अगर 1/3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल भार आ जाएगा। कितना बढ़ा है? 4 किलोग्राम जो है वो बढ़ गया, 4 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 55 किलोग्राम गया था और नया आया था, जिसकी वजह से वजन बढ़ा है, यानी कि 4 किलोग्राम हम उसमें ऐड कर देंगे जितना वो गया था। तो 55 पहले था, 4 ऐड कर देंगे, 59 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका। अगर a प्लस बी का अर्थ यहाँ पे जो दे रखा है कि आपका a जो है b की पुत्री है, हमें जो है ये वाला जो सेंटेंस है इसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे देखोगे जब कि सबसे पहले निकालो क्यू प्लस आर का मतलब क्या होता है, तो क्यू प्लस आर का मतलब है ए प्लस बी का, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि आर जो क्यू जो है वो आर की पुत्री है, तो ये हमारे पास पुत्री जो है वो बन गई। उसके बाद पी गुणा क्यू, तो गुणा क्यू का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, यानी इसका भाई कौन है, पी है, इसका भाई पी है। तो अब हमें बताना है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, पी जो है वो आर का भाई है, तो पी जो वो आर का पुत्र है यहाँ पे, तो पी जो आर का पुत्र है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 66 किलोग्राम जो दूध है, 66 किलोग्राम का दूध है, यहाँ पे मिल्क हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने वाटर जो है वो लिख लिया। अब यहाँ पे देखोगे मिल्क कितना है हमारे पास, तो 66 में से आपका 5:1 है, यानी कि 55 हमारे पास मिल्क आ जाएगा, 11 हमारे पास जो है वो वाटर रहेगा। इस मिश्रण को हमें क्या बनाना है, 5:3 बनाना है, यानी कि क्या उसमें कितना पानी और मिला जाए, पानी और मिलाना है, मिल्क को हमें एज इट इज रखना है। यहाँ पे ये 55 को हमें क्या 5 ही बनाना है, तो 5 को बनाएंगे तो यानी कि 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इस 11 को 3 से गुणा करोगे तो 33 आना चाहिए। पहले 11 था, कितना ऐड किया, 22 लीटर जो है वो ऐड किया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार था तो 25 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन। अगर आपको याद होगा कोड से जुड़ा हुआ, इसके जो है आपके कैलेंडर से जुड़े हुए मैंने सारे के सारे कोड एक पेज के ऊपर, जो आपके एक पेज का नोट्स जो है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उससे को जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल आराम से लिखी हुई है विद एग्जाम्पल वहां पे, तो वो चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो वो चीजें क्या थी, उसके अंदर कोड लिखे हुए थे, महीने के कोड क्या थे, 144 0 25 0 36 146। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, इसी तरह चलते चलते दिसंबर तक के ये जो कोड जो है दिए गए हैं। अब इससे क्या है, इससे आपका आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या देखा, देखिए 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, या तो आप ऐसे करते हुए चलो, उसके बाद फरवरी में आपके 28 दिन थे, उसके बाद 31 दिन थे, उसके बाद 30 दिन थे, उसके बाद 31, इस तरह से करते जाओ दिसंबर तक। या दूसरा सबसे आसान मेथड क्या रहेगा, 5 जनवरी है तो जनवरी का कोड हमारे पास क्या है 1 है, तो 5 प्लस में 1 लिख दो, कितना आ जाएगा 6। सबसे पहले 6 कोड आ गया हमारे पास। उसके बाद 25 दिसंबर, 6 को 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा 6 रिमाइंडर। उसके बाद 25 दिसंबर हमारे पास है, तो 25 दिसंबर को हम क्या लिख सकते हैं, दिसंबर का कोड कितना है 6 है, तो 25 प्लस में 6 कितना 31 जो हमारे पास वो आ गया। और 31 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौके 28 से 3 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जो देखा है कि 6 कोड जो है, 6 का आपका मतलब जो है वो क्या बनता है, 6 का मतलब जो है वो बनता है शुक्रवार। यहाँ पे शुक्रवार दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बना लिया 0 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 3 कोड आया। और उसके अकॉर्डिंग देखें शुक्रवार शनिवार, ओके ओके, यहाँ पे संडे जो है, यहाँ पे संडे आ जाएगा, संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो इसका दिया गया। तो ध्यान रखना इस चीज का, हमने लिखा 6 के बाद 0 1 2 3, क्योंकि अगर हम दिन की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6, यही 7 दिन तो हमारे होते हैं महीने के अंदर, एक वीक के अंदर। तो इस तरह से 7 को हमने कोड भी दिया हुआ, सारे के सारे दिन के भी कोड उसके अंदर हैं और महीने के भी कोड उसके अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। लाइट जो दिया गया, लाइट का आपका यहाँ पे क्या बनाया गया, 12 स्थान में ये दिया गया, क्योंकि एल को हम क्या 12 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे और 20 पे, तो इस तरह से डी 4 पे, 1 पे, आर 18 पे, ये 11 पे, 4 1 18 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, एक आइसक्रीम जो है, सभी आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, सभी आइसक्रीम जो है, सभी आइसक्रीम वो क्या है, वो आपकी जो है वो लोहा है, वो आपकी लोहा है। उसके बाद सभी लोहा आइसोटोप है, सभी लोहा जो है वो क्या है, सभी लोहा आपके आइसोटोप है। अब इसने क्या देखा, सभी आइसक्रीम जो है वो आइसोटोप है, सभी आइसक्रीम आइसोटोप है, तो बिल्कुल सही है पहला। कुछ आइसोटोप आइसक्रीम है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो दिया गया बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट, एक घड़ी समान रूप से प्रतिदिन 2 मिनट की जो है बढ़त लेती है, इसे दोपहर 12 बजे जो है वो ठीक किया गया है। उसी दिन जब घड़ी में 6 बजेगा तो सही समय जो है लगभग क्या होगा। देखिए 12 बजे जो है, बिल्कुल 12 बजे वो क्या है, बिल्कुल सही घड़ी है। उसके बाद हर घंटे में वो कितना 2 मिनट का वो बढ़त लेती है, यानी कि हर घंटे 2 मिनट वो आगे चलती है। शाम के 6 बजे तक कितने घंटे, तो 6 घंटे जो है वो हो जाएंगे। और हर घंटे में कितने की बढ़त लेती है, 2 की, यानी कि टोटल कितना, तो 12 मिनट जो है वो आगे चल चुकी है। कब, जब शाम के घड़ी में 6 बजे है, और जब घड़ी में 6 बजे है तो 12 मिनट आगे है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो वो कितना हो जाएगा, तो 5.48, यानी कि 5:48 जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस पेपर में आपके जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे कवर जो है वो कर चुके हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन को दोबारा से नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। और जितने भी पेपर हैं सभी का हम इस तरह सोल्यूशन करें। और अगर आप
इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एचएसएससी के जितने भी पेपर हैं उन सभी की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आवर्स एजुकेशन के नाम से जाएं, वहां पे एचएसएससी के 2021 में जितने भी 80+ पेपर हुए उनकी पीडीएफ जो है वो आपको कंबाइन मिलेगी और ऑफिशियल आंसर की के साथ जो उसके आंसर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।